नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जनगणना पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़े हैं। जनगणना पार्ट 1 में जनगणना के इतिहास के विषय में पढ़े थे, यानी जनगणना की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, ये सब लोग के विषय में पढ़े थे। और जनगणना पार्ट 2 में हम लोग जनगणना के करंट अफेयर्स में पढ़े थे, जिसमें जनगणना 2011 के विषय में थी कि जनगणना जो 2011 में हुई, कब हुई, किसके द्वारा हुई, उसके अकॉर्डिंग कितने जनसंख्या है, घनत्व है, साक्षरता दर है, इत्यादि बहुत सारे। इसी जनगणना टॉपिक का हम लोग पार्ट 3 ला रहे हैं, जो होगी बिहार की जनगणना। ये जो टॉपिक है, खासकर ऐसे तो सभी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन खासकर वैसे एग्ज़ाम जो बिहार से संबंधित है, उसमें खासकर इस एग्ज़ाम में उस तरह के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, या बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, बिहार कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो गए, या बिहार एसआई के एग्ज़ाम हो गए, या इस तरह के जितने भी पद हैं, उन सभी पदों में इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग केयरफुल होकर इस टॉपिक को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, ये बिहार एक परिचय यानी बिहार की संक्षिप्त जानकारी का ही एक छोटा सा हिस्सा है। मैं एक वीडियो भी लाऊंगा आगे के समय में, जो पूरे बिहार की जानकारी होगी, वो भी मैं कभी इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं बिहार की जनगणना पार्ट 3 में। सबसे पहले तो बिहार की जो जनगणना हुई है, ये कब हुई है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत में जनगणना पहली बार 1872 में हुई और नियमित जनगणना 1881 में। क्या उस समय बिहार का अस्तित्व था? इसलिए ध्यान रखेंगे कि बिहार उस समय नहीं था। तो बिहार था कहाँ? तो वो बंगाल में मिला हुआ था। यानी बंगाल में तो शुरू हो गई एक साथ, लेकिन स्पेशली पूछा जाए बिहार में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिहार राज्य कब बना है। और बिहार राज्य की स्थापना हो जाएगी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से। तो एक तो आपका क्वेश्चन ये हो गया, बिहार की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। और बिहार किससे अलग हुआ, तो बंगाल से अलग हो गया है। लेकिन इसमें पूछ दिया जाए बिहार दिवस कब मनाते हैं, तब रखेंगे 22 मार्च को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए बिहार की स्थापना कब हुई, तो हमेशा रखेंगे 1 अप्रैल 1912 को। बिहार किससे अलग हुआ, तो बंगाल से। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही एक और इम्पोर्टेंट दिवस है बिहार दिवस के साथ साथ, जिसका नाम होगा विश्व जल दिवस। यानी एक डेट से 2 क्वेश्चन हो गए। पूछा जाए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अब आता है क्वेश्चन, स्थापना हो गई, दिवस हो गए, लेकिन बिहार में जनगणना कब शुरू हुई। तो बिहार में जनगणना की शुरुआत हमेशा रखिएगा ध्यान 1921 ईस्वी में हुई है। यानी बिहार में पहली जनगणना कब कराई गई, 1921 ईस्वी में। इसको आप निश्चित रूप से रखेंगे ध्यान, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं जनगणना जो बिहार की है। जैसे बिहार में जो जनगणना हुई है, उसके अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो रखेंगे ध्यान 10,99,452। ये बिहार की जनसंख्या है। किसके अनुसार, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अब ये जो जनसंख्या है बिहार की, इसमें मेल कितने हैं, यानी पुरुष कितने हैं, तो रखिएगा ध्यान 5,42,78,157। वही अगर महिला पूछा जाए कितने हैं, तो 4,98,21,295। यानी ये महिला पुरुष और महिला का अनुपात हो गया। अब ये जो जनसंख्या है बिहार की, वो भारत के कुल जनसंख्या का कितना है, तो बिहार की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% है। यानी पूरे भारत में जितने लोग रहते हैं उसका 8.6% लोग बिहार में निवास करता है। अब है जनसंख्या में
बिहार का स्थान क्या है, यानी पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों में बिहार का स्थान तीसरा माना गया है। अब आता है क्वेश्चन कि बिहार का तीसरा स्थान है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। उससे छोटा कौन है, तो महाराष्ट्र। और तीसरे में कौन हो गए, तो हम लोग गए। यानी इस लाइन से आपका 4 तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जनसंख्या में बिहार का कैमा स्थान है, तो तीसरा स्थान। भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। उससे छोटा कौन है, सेकंड में महाराष्ट्र। अब बिहार कैमा है, तो तीसरा हो जाएगा। अब है बिहार में जो जनसंख्या जनगणना हुई थी उसके अनुसार शहर की जनसंख्या कितनी थी और गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो शहर की जनसंख्या रखिएगा ध्यान, 1,17,58,016 ये शहर की जनसंख्या थी, और गांव की जनसंख्या 9,23,41,436 जनसंख्या थी। अब है मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ हम शॉर्ट में दोस्तों मैक्स यानी हम अधिकतम को डिनोट कर रहे हैं, मिन यानी न्यूनतम को डिनोट कर रहे हैं। यानी बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। अब यहाँ जिला की टर्म आ गया, क्यों, क्योंकि बिहार के अंतर्गत विभिन्न ज़िले हैं। अब बिहार में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं बिहार में। उसमें सबसे बड़ा जनसंख्या वाला ज़िला कौन है, तो पटना। कितना है, तो रखेंगे 58,38,465। और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन है बिहार में, तो होगा शेखपुरा, 6,36,342। इसको भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। अब है बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1106 वर्ग किलोमीटर, यानी 1106 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें बिहार में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो हो जाएगा शिवहर। और कितना है, तो 1882 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों यहाँ स्क्वायर किलोमीटर निश्चित जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर ही निकलता है। अब है मिनिमम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार में कौन, तो कैमूर है। इसी को हम लोग भभुआ भी कहते हैं। और कितना है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, तो 488 स्क्वायर किलोमीटर है। अब है बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। यानी भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा बिहार। इसीलिए हम इसको लिखे हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान प्रथम है। अब आते हैं सेक्स रेशियो में, यानी लिंगानुपात। बिहार की लिंगानुपात 918 है, जिसमें बिहार में सबसे बड़ा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। और कितनी है जनसंख्या यहाँ की लिंगानुपात, तो रखेंगे 1021। दूसरा, लिंगानुपात में सबसे कम किस जिला का है, तो होगा मुंगेर। और कितना, 876। यानी क्वेश्चन हो जाएगा बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो हो जाएगा गोपालगंज। कितना है, तो 1021। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, मुंगेर। और कितना है, तो 876। एक चीज़ और रखेंगे दोस्तों याद, ये जो गोपालगंज जो जिला है बिहार में जितने भी ज़िले हैं 38 ज़िले हैं, जिसमें 38वां जिला है अरवल। बिहार में जितने भी ज़िले हैं उसमें एकमात्र गोपालगंज ही ऐसा ज़िला है जहां महिलाओं का जो अनुपात है पुरुषों की अपेक्षा अधिकतम है। यानी महिला सबसे ज़्यादा गोपालगंज में एकमात्र जिला होगा जो है यहाँ पर। इसको आप निश्चित रूप से केयरफुल करके ध्यान रखेंगे। अब आते हैं लिंगानुपात में बिहार का कैमा स्थान है पूरे भारत में, तो हो जाएगा 25वां। यानी भारत में बिहार का लिंगानुपात में स्थान 25वां है। अब आते हैं लिटरेसी रेट में, यानी साक्षरता दर। बिहार की जो साक्षरता दर है
61.8% है। दोस्तों 61.8 ये एग्जैक्ट डाटा बताया गया है, इसी को लगभग में पूछा जाता है तो 62% आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार में जो साक्षरता दर है उसमें पुरुष कितने साक्षर हैं तो 71.72% और महिला का साक्षरता दर कितना है तो 51.5% है। अब है साक्षरता दर बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिला में है, तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला होगा रोहतास और यहाँ की साक्षरता दर है 73.4%। और बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया और कितना है साक्षरता दर तो 51.1%। और इस लाइन को तो आप लोग निश्चित ही ध्यान रखेंगे, ये लाइन क्या है तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वो हो जाएगा बिहार, इसको आप नोट डाउन रखेंगे। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट में बिहार का ही है पार्ट। जैसे बिहार में एससी कितने हैं, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, यानी हिंदी में इसको अनुसूचित जाति कहा जाता है। बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या पूछा जाए तो हमेशा रखिएगा ध्यान 1,65,67,325 है, जिसमें सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन है तो गया है और उसकी जनसंख्या है 1,33,04,351। बिहार में न्यूनतम एससी वाला जिला पूछा जाए तो हो जाएगा शिवहर और कितना है तो 96,655। बिहार में जो एससी की जनसंख्या है वो भारत के कुल जनसंख्या का 59% है। वही अगर एसटी की बात किया जाए, यानी बिहार में एसटी कितने हैं, एसटी का पूरा नाम होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको हिंदी में अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अब ये बिहार में कितने अनुसूचित जनजाति हैं तो रखेंगे ध्यान दोस्तों 13,36,573, जिसमें पूरे भारत का कितना परसेंट एसटी बिहार में रहते हैं तो रखेंगे 1.3%। और बिहार में सबसे ज़्यादा एसटी वाला जिला कौन है तो हो जाएगा पश्चिम चंपारण। यहाँ कितने एसटी हैं तो रखेंगे ध्यान 2,50,046। सबसे कम एसटी वाला जिला पूछा जाए वो हो जाएगा शिवहर, कितना तो 318। इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ बेसिक डिटेल्स बिहार की यहीं पर लिख रहे हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम का कितना परसेंटेज है और कहाँ है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदू लखीसराय जिला में हैं, कितना तो 95.6%। बिहार में हिंदू सबसे कम पूछा जाए, यानी सबसे कम हिंदू वाला जिला कौन है तो हो जाएगा किशनगंज, कितना परसेंट है 31.4%। वही अगर मुस्लिम पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ मुस्लिम है बिहार में तो हो जाएगा किशनगंज, उल्टा है इसी का किशनगंज और कितना तो 68%। और वही सबसे कम पूछा जाए मुस्लिम वाला ज़िला वो हो जाएगा लखीसराय और कितना तो 4.1%। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। अब हैं कुछ पार्ट्स को हम यहाँ लिख दिए हैं, जैसे 11 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग अभी प्रमंडल कितने हैं तो 9, जिला या इसी को हम लोग मंडल कहते हैं कितने हैं तो 38, अनुमंडल कितने हैं तो 101 और प्रखंड कितने हैं तो 534। इसको आप निश्चित रखेंगे ध्यान। अब दोस्तों यहाँ प्रखंड जिला अनुमंडल या प्रमंडल ये सब जो भी हम लिखे हैं ये क्या होता है तो याद करने का भी एक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। जैसे पूछा जाए प्रखंड जो है वो क्या होता है तो हमेशा रखिएगा ध्यान, प्रखंड कहते हैं बहुत सारे पंचायत समिति का समूह को, यानी पंचायत समिति का जो समूह होता है उसी को कहते हैं हम लोग मुख्य रूप से प्रखंड कहा जाता है। अनुमंडल पूछा जाए तो रखेंगे ध्यान इसी, यानी कि
प्रखंडों के समूह को अनुमंडल कहते हैं। यानी ये हो गया प्रखंड, प्रखंड का समूह। वही अगर जिला या मंडल पूछा जाए तो ये रखेंगे अनुमंडल का समूह। और तीसरा प्रमंडल पूछा जाए तो ये रखेंगे मंडल या जिला का समूह। यानी सामान्य भाषा में हमेशा रखिएगा ध्यान, ये एक क्रम भी हो गया। सबसे बड़ा होगा प्रमंडल, उससे छोटा होगा जिला, उससे छोटा होगा अनुमंडल, उससे छोटा होगा प्रखंड, और इसके नीचे बहुत सारे चीज़ आते हैं, पंचायत समिति है, गांव सब बहुत सारे चीज़ आते हैं, उसको हम एक अगले वीडियो में बताएंगे। अब है बिहार में लोकसभा सदस्य कितने हैं, तो 40, राज्यसभा सदस्य कितने हैं 16, विधानसभा सदस्य कितने हैं 243, और विधान परिषद सदस्य कितने हैं तो 75। दोस्तों मैंने ये बिहार से संबंधित बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है, इसको आप निश्चित ध्यान रखेंगे। हम फिर कभी एक नए वीडियो लाएंगे जिसमें बिहार का कंप्लीट जानकारी होगी। वो जो जानकारी होगी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में वो पूछने जाने वाले या पूछे गए हुए क्वेश्चन का भी समूह होगा उसमें। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों इष्ट मित्रों के बीच इसे शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको तकलीफ भी नहीं हो। ओके, थैंक यू।